हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे सोशल फार्मेसी का चैप्टर 2 जो है डेमोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे हम। डेमोग्राफी क्या होती है। डेमोग्राफी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन पे जो साइंटिफिक स्टडी की गई है डेमोग्राफी के ऊपर। डेमोग्राफी में क्या आता है कि स्पेशली विद रेफरेंस टू साइज, स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड चेंजेस ओवर टाइम ड्यू टू बर्थ, डेथ, माइग्रेशन एंड एजिंग। हमारी पॉपुलेशन में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं समय के साथ साथ, जैसे कि कितनी डेथ हो रही है, बर्थ हो रहे हैं, एजिंग हो रही है, म्यूटेशन हो रही है, कितना क्या उनका चार्ट है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन, कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ये सब हम डेमोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम की टर्म्स इन डेमोग्राफी। डेमोग्राफी के की टर्म्स क्या हैं? पॉपुलेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट, फर्टिलिटी रेट। की टर्म्स पॉपुलेशन में टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अ गिवन एरिया। पॉपुलेशन में हम ये देखेंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने पीपल हैं, क्या नंबर, कितनी जनसंख्या है। बर्थ रेट में हम ये चेक करेंगे नंबर ऑफ लीव बर्थ पर 1000 पीपल इन अ ईयर। एक साल में 1000 पीपल क्या करते हैं, लीव, जन्म लेते हैं। ऐसे डेथ रेट एक साल में कम से कम 1000 से ज़्यादा, 1000 तक लोग मरते भी हैं। फर्टिलिटी रेट, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू वुमेन। एवरेज नंबर निकालना कि जो भी हमारे वुमेन है वो कितने बच्चों को जन्म दे रही है, कितने बच्चे हमारे जन्म ले रहे हैं। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट्स अंडर 1 ईयर पर 1000 लीव बर्थ। 1000 बच्चों को जन्म होने के बाद भी जो डेथ्स हो रही हैं इन्फेंट्स की, छोटे बेबी की डेथ्स हो रही हैं, वो डिटरमाइन करना। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, डेथ्स ऑफ वुमेन ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉजेज़ 10,000 से ज़्यादा, अप्रोक्स 1 लाख वुमेन्स क्या होती हैं, शिकार हो जाती हैं डेथ का ड्यू टू प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिससे वो क्या हो जाती है, डेथ कोज हो जाती है। सेक्स रेशियो क्या है हमारा, नंबर ऑफ़ फीमेल्स पर 1000 मेल। 1000 मेल्स में हमारा सेक्सुअल रेशियो है 1000। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज नंबर ऑफ ईयर ए पर्सन इज एक्सपेक्ट टू लाइफ। जो हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकाल सकते हैं उसका एवरेज नंबर क्या है, पर्सन का एवरेज नंबर निकाल सकते हैं सालों में कि वो कितना एक्सपेक्ट कर सकता है जीने के लिए। डेमोग्राफिक एक साइकिल देखेंगे जिसकी 5 स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेजेस देखेंगे हम हाई स्टेशनरी स्टेज। हाई स्टेशनरी स्टेज में क्या होगा, हाई बर्थ रहेंगे तो डेथ रेट्स, हाई बर्थ एंड डेथ रेट्स, जो हमारी बर्थ और डेथ रेट्स रहेंगी वो दोनों हाई रहेंगी। जितनी ज़्यादा जन्म होगा उतनी ज़्यादा क्या होगा, डेथ भी होगी। अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज में क्या होगा, डेथ रेशियो डिक्लाइंस, यानी कि डेथ रेशियो क्या रहेगा, वो डिक्लाइन रहेगा, कम रहेगा। और बर्थ रेट क्या होगा, रिमेन्स हाई, बर्थ रेट एकदम से बढ़ेगा। लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में क्या होगा, जो बर्थ रेट होगा डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि नॉर्मल एक कांस्टेंट रेट पे आ जाएगा कि हमारे जो बर्थ है वो एक लिमिटेड कॉन्स्टेंटली हो रहे हैं। लो स्टेशनरी स्टेज पे क्या होगा, लो बर्थ एंड डेथ रेट्स, जो भी हमारे बर्थ हैं और डेथ रेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। डेक्लाइन स्टेज में क्या होगा, बर्थ रेट लोअर दैन डेथ रेट, जो हमारा बर्थ रेट होगा ना वो डेथ रेट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमारी मृत्यु ज़्यादा होगी, जो हमारी बर्थ रेट है वो कम हो जाएगी। पॉपुलेशन डेक्लाइंस, और जो हमारी पॉपुलेशन है वो भी एक कांस्टेंट रहेगी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ्टन ड्यू टू डिक्रीज मोर्टिलिटी एंड हाई बर्थ रेट्स। एक पॉपुलेशन क्या है, एकदम से इंक्रीजमेंट होगा हमारे पॉपुलेशन का, जिसमें क्या होगा, डिक्रीज मोर्टिलिटी और बर्थ रेट्स क्या होंगी, ज़्यादा होगी। मोर्टिलिटी ज़्यादा होगी और बर्थ रेट्स क्या होंगी, एकदम से ज़्यादा होगी। कुछ अभी आपने देखा होगा ना, जब पिछले कुछ टाइम पहले कि कितने मतलब पॉपुलेशन पे क्या क्या जांच पड़ताल की गई, जिसमें हमारी जनसंख्या करोड़ों से भी ऊपर आई हुई है थी। तो कुछ मतलब कि जितने डेथ रेट्स भी ज़्यादा हो रही थी तो बर्थ रेट्स भी दुगनी हो रही थी उससे ज़्यादा। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, लिटरेसी, अर्ली मैरिज, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग,
अगर हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है और ड्यू टू डिक्रीज़ मोटिलिटी हमारी कम हो रही है और बर्थ रेट्स हाई हो रही है, तो इसका मतलब क्या, इलिटरेसी या जल्दी शादी कर लेना, फैमिली प्लानिंग के बारे में ना सोचना, फैमिली प्लानिंग नहीं करते कुछ जो जिन्हें नॉलेज नहीं होती समाज के बारे में, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, तो क्या होता है उनको नहीं पता होता कि मतलब कि फैमिली प्लानिंग कैसे करते हैं, क्या प्लानिंग होती है। तो इसलिए क्या इफ़ेक्ट्स पड़ता है इससे, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्रेशर ऑन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, इन सब पे इफ़ेक्ट पड़ता है। देखेंगे हम नेक्स्ट मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन से मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं हम। फैमिली प्लानिंग है सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया फैमिली प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करना चाहिए हमें। कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रोटेक्शन, अगर हम कुछ मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करें। और स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रन, अगर मान लिया आपका एक चिल्ड्रन है, सपोज़ वो 2 साल का है, तो उसके होने के बाद अपनी नेक्स्ट फैमिली प्लानिंग करने के लिए आपको 2 से 3 साल का गैप देना होता है ना कि कुछ जगहों पे कि बच्चे पहले एक साल का ही डिफरेंस होता है, तो ये चीज़ें गलत होती हैं। हमें जो दोनों भाई बहन होते हैं, कोई भी होता है, तो उसमें ना डिफरेंस होना चाहिए उनकी एज में 3 से 4 साल का। हेल्थ एजुकेशन बताना चाहिए इसमें। रेजिंग अवेयरनेस अबाउट स्मॉल फैमिलीज़, जो स्मॉल फैमिलीज़ होती हैं उनके बारे में हमें बताना चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में बताना चाहिए जो प्रमोट करती है 2 चाइल्ड को नॉर्मली, जिसमें इंसेंटिव मिलता है हमें। सेंसस देखेंगे तो ऑफिशियली काउंट ऑफ पॉपुलेशन कंडक्ट एवरी 10 ईयर इन इंडिया, जो हमारी पॉपुलेशन है कंडक्ट करती है हर 10 साल भारत में। लास्ट सेंसस जब हुआ था, सेंसस मैंने कि ये एवरेज देखा जाता है, रेशियो निकाला जाता है हमारी पॉपुलेशन का, जिसमें लास्ट सेंसस कब हुआ था, 2011 में हुआ था। नेक्स्ट वाज ड्यू इन 2021 बट डिले। नेक्स्ट होना था, लास्ट होना था 2021 में, बट डिले हो गया था किसी कारण, इसलिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रोल ऑफ फार्मासिस्ट। इसमें फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है। एजुकेटिंग द पब्लिक ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल एंड हेल्थ सर्विस, हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, हेल्थ सर्विस के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए फार्मासिस्ट को क्या करना चाहिए, एडवाइस देनी चाहिए, गाइडेंस करना चाहिए पॉपुलेशन को। साथ ही साथ सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को रिलेटेड टू फैमिली प्लानिंग, जो भी हमारे गवर्नमेंट्स क्या निकलती है, पॉलिसीज़ निकालती हैं कि फैमिली प्लानिंग ऐसे करनी चाहिए, प्लान करती हैं, इंसेंटिव्स निकालती हैं, उनके बारे में हमें पॉपुलेशंस को जानकारी प्रदान करनी चाहिए। ड्रग यूज़ एंड मिसयूज़, किस ड्रग का हमें यूज़ करना चाहिए, कौन सी ड्रग मिसयूज़ होती है। डेफिनेशन, द करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ मेडिसिन्स और सब्सटेंस फॉर प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। कौन सी ड्रग का मिसयूज़ होता है, कौन सी ड्रग्स का यूज़ किया जाता है, ये भी हमें जानकारी प्रदान करनी चाहिए पॉपुलेशन को। प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए हमें ऐसे सब्सटेंस, ऐसी मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए जो हमारे लिए इफ़ेक्टिव हो, साइड इफ़ेक्ट्स ना कोज करती हो। नेक्स्ट, जैसे कि एग्जांपल, टेकिंग एंटीबायोटिक एज प्रिस्क्राइब बाय ए डॉक्टर। हम जैसे कि एंटीबायोटिक्स लेते हैं जो प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर को फॉर ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए एक पर्टिकुलर ड्रग बनाई जाती है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हमारी एंटीबायोटिक आती है। नेक्स्ट, ड्रग मिसयूज़। बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस